कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान अपने आप से एक सवाल पूछता है, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मुझे जीनी चाहिए? अगर यह सवाल दिल को चुभता है तो समझ लो तुम सक्सेस की दहलीज पर खड़े हो, क्योंकि हर महान कहानी एक सवाल से ही शुरू होती है। हर जीत, हर क्रांति एक आंतरिक हलचल से पैदा होती है। आज वही हलचल तुम्हारे अंदर जग चुकी है। तुम महसूस कर रहे हो कि अब और वैसे नहीं जी सकते जैसे कल तक जी रहे थे। अब कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें खुद पर गर्व दे। और यही सक्सेस का महा चैलेंज की शुरुआत है। चैप्टर 1, सक्सेस का जन्म भीतर होता है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि सक्सेस बाहर है, किसी नौकरी में, किसी बिजनेस में, किसी ट्रॉफी में या किसी विक्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस का असली जन्मस्थान तुम्हारा मन है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी इच्छा शक्ति, यही 4 चीजें किसी को साधारण से आइकन बनाती हैं। सक्सेस वह जगह नहीं जहां लोग पहुंचते हैं। सक्सेस वह रूप है जिसमें लोग खुद को ढालते हैं। लाइफ ऑफ आइकॉन्स सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक भावना है जहां इंसान समझता है कि सक्सेस पहले भीतर बनती है, फिर बाहर दिखती है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा पहला बैटलफील्ड है। अगर तुम इस माइंड को जीत लेते हो तो दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। चैप्टर 2, द फर्स्ट चैलेंज, थकान नहीं, भ्रम से हारते हो। लोग कहते हैं मेहनत से थक जाते हैं। सच क्या है? लोग थकते नहीं, लोग भ्रमित होते हैं। भ्रम की रास्ता लंबा है, भ्रम की मंजिल दूर है। भ्रम की पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं। भ्रम की लोग क्या कहेंगे। ये भ्रम, ये मानसिक धुंध, ये मन की नॉइज, यही असली दुश्मन है। एक आइकन अपनी थकान से नहीं लड़ता, वो अपने भ्रम से लड़ता है। इसलिए लाइफ ऑफ आइकॉन्स वॉइस में सुनो, तुम थके नहीं हो, तुम बस शांत नहीं हो। जब मन शांत होता है तो इंसान किसी भी पहाड़ को हिला सकता है। जब मन स्थिर होता है तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। सक्सेस का पहला महा चैलेंज, अपने मन को साफ करना, अपने अंदर के शोर को चुप कराना, अपने डाउट्स को कंट्रोल करना और एक क्लैरिटी पैदा करना जो इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। चैप्टर 3, क्लैरिटी, वह चीज जो विनर्स को अलग करती है। अगर कोई पूछे सफल लोग और आम लोग किस में अलग होते हैं, एक ही जवाब है, क्लैरिटी। आम लोगों के सपने धुंधले होते हैं, विनर्स के सपने शार्प। आम लोग कहते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, विनर्स कहते हैं मुझे यही करना है, इतने समय में करना है और यही तरीका अपनाना है। आम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, विनर्स सर्टेनिटी में चलते हैं। तुम्हारी जिंदगी की दिशा क्लैरिटी तय करती है और यही सक्सेस का असली महा चैलेंज है। तुम्हें क्या चाहिए? ये सवाल छोटे नहीं हैं। ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी का सिस्टम बदल सकते हैं। क्लैरिटी जितनी साफ होगी, सक्सेस उतनी तेज आएगी। चैप्टर 4, डिसिप्लिन, मन को आदतों का गुलाम बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब अपने मन को आदेश देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन को ऐसे सिस्टम में ढाल देना जहां अच्छा व्यवहार एक आदत बन जाए। डिसिप्लिन एक इमारत नहीं, डिसिप्लिन एक मशीन है जो हर दिन आपके ड्रीम को इंच बाय इंच आगे बढ़ाती है। लाइफ ऑफ आइकॉन्स में डिसिप्लिन का मतलब सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, समय पर काम करना, डिस्ट्रैक्शन हटाना, फोकस बढ़ाना, अपने मन को ट्रेन करना। डिसिप्लिन दर्द नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। डिसिप्लिन वही चीज है
जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। डिसिप्लिन से बड़े गोल्स नहीं मिलते, डिसिप्लिन से बड़े इंसान बनते हैं, और बड़े इंसान हर गोल जीत लेते हैं। चैप्टर 5 सैक्रिफाइस, कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सक्सेस का सबसे कड़वा सच, सक्सेस की कीमत है। तुम्हें कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ आदतें, कुछ भावनाएं, कुछ कंफर्ट, कुछ लोगों तक, क्योंकि कोई भी बड़ा सपना सस्ती कीमत पर नहीं मिलता। जो लोग सैक्रिफाइस से डरते हैं वे जिंदगी भर वही जीवन जीते हैं जिससे वे खुश नहीं होते, और जो लोग अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट की कंफर्ट छोड़ देते हैं यही लोग आइकॉन्स बनते हैं। सैक्रिफाइस दर्द देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें शक्ति देता है। ये दर्द टेम्परेरी है, लेकिन सक्सेस परमानेंट होती है। याद रखो, जिस दिन तुमने सैक्रिफाइस का स्वाद चख लिया उसी दिन तुम बाकी दुनिया से आगे निकल गए। चैप्टर 6 फियर, जो दिखता है वह डर नहीं होता। फियर एक शैडो है, एक इल्यूजन है, एक कहानी है जो तुम अपने दिमाग में बनाते हो। लाइफ ऑफ आइकॉन्स वॉइस में सुनो। डर उतनी ताकत नहीं रखता जितनी तुम उसे देते हो। फियर को हराने का तरीका उससे भागना नहीं है। फियर को हराने का तरीका उसे देखना है, समझना है, और फिर उसके भीतर से गुजर जाना है। फियर का सबसे बड़ा झूठ है तुम नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सच है तुम कर सकते हो अगर तुम शुरू कर दो। फियर कभी सवाल पूछता है, कॉन्फिडेंस हमेशा जवाब देता है। फियर कहता है लोग क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस कहता है लोग वही कहेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे। फियर कहता है तुम अकेले हो, कॉन्फिडेंस कहता है इतिहास अकेले लोगों ने ही लिखा है। चैप्टर 7 कंसिस्टेंसी, महानता का असली राज। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी महा आइकॉन्स बनाती है। सक्सेस अचानक नहीं मिलती, सक्सेस हर दिन मिलती है। छोटी जीतों में, छोटे सुधारों में, छोटे निर्णयों में। एक दिन हार्ड वर्क कोई बदलाव नहीं, एक महीने हार्ड वर्क थोड़ी प्रगति, 6 महीने हार्ड वर्क ट्रांसफॉर्मेशन, 1 साल हार्ड वर्क लेजेंडरी रिजल्ट। कंसिस्टेंसी वो कला है जिसमें इंसान अपनी आदतों को इतना पॉलिश कर देता है कि मेहनत नहीं लगती, मेहनत फ्लो बन जाती है। कंसिस्टेंसी एक जादू है जिसे कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जिसके नतीजों को हर कोई देखता है। दोस्त, सफलता का रास्ता सीधा, साफ और आसान कभी नहीं होता। और सच तो यह है, आसान होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आसान चीजें कभी महान नहीं बनाती, और महान बनने के लिए आपको बार बार टेस्ट दिया जाएगा। ऐसे टेस्ट जो आपकी हड्डियों तक हिला देंगे। और इन टेस्ट का असली मकसद क्या है? एक ही चीज, क्या तुम सच में तैयार हो? हर इंसान चाहता है सफलता, पर हर कोई उसके बोझ को उठाने के लायक नहीं होता। दर्द, संघर्ष, रुकावटें, ये सब सक्सेस के गेटकीपर हैं। हर बड़े सपने की चौखट पर एक पहरेदार खड़ा होता है, और उसका नाम है स्ट्रगल। यह पहरेदार आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो? जो डर जाता है वही हार जाता है, जो टूट जाता है वही रुक जाता है, जो छुप जाता है वही भूल जाता है, और जो लड़ता है, जो गिरता है और फिर उठता है, जो 1000 बार टूटे और फिर खुद को जोड़े, वही आगे जाकर कहता है, मैंने ये जिंदगी खुद बनाई है। अगर जिंदगी आसान होती तो हर कोई चैंपियन होता। जिंदगी अगर स्मूथ चलती, अगर कोई रुकावट नहीं होती, अगर कोई दर्द नहीं होता, अगर कोई सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ता, तो हर जगह सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही होते। रियलिटी यह है, सक्सेस दुर्लभ इसलिए है क्योंकि उसे चाहने वाले लाखों हैं, पर उसे पाने वाले कुछ कुछ ही होते हैं। क्यों?
क्योंकि सक्सेस की कीमत बहुत महंगी है। लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, डिटैचमेंट, रिजेक्शन, फेलियर, लोनलीनेस, ये सब उसी कीमत का हिस्सा हैं। जो लोग सस्ती जिंदगी चाहते हैं उन्हें सस्ते नतीजे मिलते हैं। जो लोग भारी जिंदगी चुनते हैं उन्हें भारी सक्सेस मिलती है। दर्द से डरो मत, दर्द ही तुम्हें मजबूत कर रहा है। तुम आज जो दर्द महसूस कर रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। याद रखना, जिम में मसल तभी बढ़ता है जब उसे टूटने की तकलीफ दी जाए। लाइफ भी यही करती है। जितना तुम टूटते हो उतना ही तुम मजबूत बनते हो। लेकिन फर्क यह है, जिम में तुम खुद को तोड़ते हो, लाइफ में लाइफ तुम्हें तोड़ती है। और इस टूटने में ही छुपा है सक्सेस का महा चैलेंज। डिसिप्लिन सक्सेस का असली भगवान। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से सफलता मिलती है, पर सच्चाई यह है, मोटिवेशन सिर्फ आग लगाता है, डिसिप्लिन आग को जलाए रखता है। मोटिवेशन कम्स एंड गोज, डिसिप्लिन स्टेज। डिसिप्लिन वो दरवाजा है जिसके बिना सक्सेस अंदर आने ही नहीं देती। जब मन नहीं करता उठने का तब उठना, जब मन नहीं करता पढ़ने का तब पढ़ना, जब मन नहीं करता काम करने का तब काम करना, जब शरीर थक चुका हो तब भी लगातार चलना, यही असली शक्ति है। डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हारा मन चाहे या न चाहे काम होकर रहेगा। सैक्रिफाइस हर चैंपियन का गुप्त हथियार। अगर तुम अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ोगे तो नया जीवन कभी नहीं पा सकोगे। हर चैंपियन ने कुछ न कुछ छोड़ा है। कुछ ने दोस्त छोड़े, कुछ ने आदतें छोड़ी, कुछ ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी, कुछ ने आराम छोड़ दिया, कुछ ने रिश्ते छोड़ दिए। सक्सेस उन्हीं को देती है जो खुद को देने के लिए तैयार हों। ये दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ गिव पर चलती है। पहले दो फिर लो। कंसिस्टेंसी जीत का असली कोड। अगर दुनिया में एक चीज है जो किसी भी साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है तो वह है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस टॉप होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन तुम खेल में मौजूद रहो। 365 दिन, बिना बहाने, बिना रोक, बिना एक्सक्यूजेस, बिना हीरो बनने का दबाव, बस एक कदम, एक काम, एक इंप्रूवमेंट। सक्सेस कभी धमाके से नहीं आती। सक्सेस शांत, स्टेडी और स्लो स्टेप्स से आती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, पर यही बोरिंग चीजें दुनिया के सबसे अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं। हार मत मानना, यही तुम्हारा सुपर पावर है। सपने किसी भी इंसान के हो सकते हैं, पर उन्हें पूरा वही करता है जिसके पास एक चीज होती है, रिफ्यूजल टू क्विट। क्विट करने का मन सबका करता है, क्विट सबका मन उखाड़ देता है, क्विट सबके दिल में घर करता है। लेकिन क्विट करने के बाद जो महसूस होता है वह दर्द उम्र भर रहता है, पर फाइट करने के बाद जो महसूस होता है वह गर्व जिंदगी भर साथ रहता है। सक्सेस की कीमत हर दिन चुकानी पड़ती है। सक्सेस कोई एक बार दिया जाने वाला टैक्स नहीं है। सक्सेस की कीमत रोज चुकानी पड़ती है। हर सुबह, हर रात, हर मिनट। कुछ लोग कहते हैं जब सक्सेस मिल जाएगी तब चैन मिलेगा। गलत। सक्सेस मिल जाने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। असली चैन तो तब होता है जब आप अपने पर्पस पर चल रहे होते हो, जब तुम जानते हो कि तुम सही रास्ते पर हो। और ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, तुम अकेले दर्द में हो, तो सुनो, हर एक बड़ा इंसान इसी राह से गुजरा है। जो आज बड़े हैं वह कभी बहुत छोटे थे, बहुत टूटे थे, बहुत बिखरे थे,
और फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी उसी रास्ते पर हो। तुम भी एक दिन आइकन बनोगे। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो किस्मत को दोष देते रहते हैं और दूसरे वो जो किस्मत को रिराइट कर देते हैं। और इन दोनों में फर्क सिर्फ एक है, माइंडसेट। माइंडसेट वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। माइंडसेट वह तलवार है जो हर डर को काट सकती है। माइंडसेट वह ढाल है जो हर मुश्किल को रोक सकती है। और माइंडसेट वह आग है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाती है। लेकिन माइंडसेट बदलना आसान नहीं। इसके लिए चाहिए एक महाचुनौती, अपने ही दिमाग को कोनकर करने की चैलेंज। फियर वर्सेस माइंडसेट असली युद्ध अंदर चलता है। डर बाहर नहीं होता, डर अंदर होता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, नहीं, तुम्हारा ही माइंडसेट तुम्हें रोक रहा है। डर कहता है मत कर, गिर जाएगा। माइंडसेट कहता है गिर भी जाऊंगा तब भी उठ जाऊंगा। डर कहता है लोग क्या कहेंगे। माइंडसेट कहता है लोग तो खुद अपने काम नहीं करते, मेरी क्या ही राय रखेंगे। डर कहता है तेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। माइंडसेट कहता है टैलेंट नहीं, मेहनत मेरी सुपर पावर है। डर कहता है ये मुश्किल है। माइंडसेट कहता है मुश्किल है तभी तो करना है। जो इंसान अपने डर को नहीं हराता वह कुछ नहीं करता। जो अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। सपनों का असली दुश्मन तुम्हारा वीक माइंडसेट। जानते हो सपने क्यों टूटते हैं? क्योंकि बाहर की रुकावटें ज्यादा ताकतवर होती हैं? नहीं, सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि अंदर की कमजोरी बाहर की मुश्किलों से ज्यादा बड़ी होती है। वीक माइंडसेट कहता है कभी नहीं हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है एक दिन जरूर होगा। वीक माइंडसेट कहता है मैं नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है कैसे करना है वो ढूंढ लेता हूं। वीक माइंडसेट बहाने बनाता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रास्ते बनाता है। अकेलापन सक्सेस की अनिवार्य कीमत। एक सच्चाई सुनो, अगर तुम बड़े सपने लेकर चल रहे हो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां भीड़ नहीं मिलती, वहां सिर्फ फाइटर्स चलते हैं और फाइटर्स हमेशा कम होते हैं। एक समय आएगा जब तुम अकेले उठोगे, अकेले मेहनत करोगे, अकेले डरोगे, अकेले लड़ोगे और अकेले ही जीतोगे। यही अकेलापन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक दिन ये अकेलापन ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ये तुम्हारा फाउंडेशन बन जाएगा, ये तुम्हारा पावर बन जाएगा। सेल्फ बिलीफ, अपनी खुद की ताकत पर भरोसा। दुनिया बहुत जजमेंटल है, लोग खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को गिराने में माहिर होते हैं। इसलिए तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद पर विश्वास रखना होगा। सेल्फ बिलीफ वो ताकत है जो एक टूटे हुए इंसान को भी फिर से जिंदा कर देती है। सेल्फ बिलीफ वो रोशनी है जो सबसे अंधेरी टनल में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है। सेल्फ बिलीफ वो आग है जो तुम्हें उठाकर तुम्हारी मंजिल की तरफ धकेल देती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया तुम्हें कभी भरोसेमंद नहीं मानेगी। बहाने बनाना बंद करो, ये सफलता का सबसे बड़ा चोर है। एक्सक्यूजेस, ये इतने मीठे होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता चूस रहे हैं। एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट जोन में रखते हैं। एक्सक्यूजेस तुम्हें एवरेज बनाते हैं। एक्सक्यूजेस तुम्हें छोटी सोच वाला बना देते हैं। एक्सक्यूजेस तुम्हें समय से हार मानना सिखा देते हैं। लेकिन लाइफ में एक नियम है, या तो तुम बहाने बनाओगे या नाम बनाओगे, दोनों साथ नहीं हो सकते। यह दुनिया बहाने बनाने वालों को भूल जाती है और काम करने वालों को याद रखती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो।
कुछ लोग दुनिया बदलने का सपना देखते हैं, पर पहले खुद को नहीं बदलते। याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, तुम्हारी दुनिया नहीं बदल सकती। सोच बदलो, आदतें बदलो, समय प्रबंधन बदलो, लोगों की संगत बदलो, दिनचर्या बदलो, लक्ष्य बदलो और सबसे महत्वपूर्ण माइंडसेट बदलो। जो इंसान खुद को रोज बेहतर बनाता है, एक दिन दुनिया उससे बेहतर हो जाती है। असफलता सक्सेस का पहला अध्याय। फेलियर कोई दुश्मन नहीं, फेलियर तो सक्सेस का पहला अध्याय है। तुम्हें असफलताएं मिलेंगी, यह गारंटी है, लेकिन क्या तुम असफलताएं झेलने के लिए तैयार हो? यही सक्सेस का महाप्रश्न है। असफलता वो गुरु है जो तुम्हें दुनिया की सबसे जरूरी चीजें सिखाता है। पेशेंस, रेजिलियंस, एडेप्टेशन, स्ट्रैटेजी, करेज, ह्यूमिलिटी। अगर तुमने असफलता को समझ लिया, तो सफलता तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहती। आलोचना, इसका सामना विनर्स ही करते हैं। तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी, तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। लोग कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन याद रखो, लोग सिर्फ उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं जो उनके कंफर्ट को चैलेंज करते हैं। जब तुम्हारी ग्रोथ दूसरों को असहज कर देती है, तब वो तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग कुछ नहीं करते, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहता। सफलता का सबसे घातक हथियार। आज की दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? काम करना, मेहनत करना, डिसिप्लिन नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल है फोकस। दुनिया डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एंटरटेनमेंट। हर जगह ऐसे जाल बिछे हैं जो आपका ध्यान चूर चूर कर देते हैं। फोकस खोना आज आसान है, लेकिन सक्सेस उन्हीं की है जो फोकस बनाए रखते हैं। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक ट्रेनिंग है, एक आदत है, एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है। जो इसे सीख लेता है, वह दुनिया से अलग खड़ा हो जाता है। तुम्हारी अटेंशन सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है। सुनो, कुछ लोग टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ लोग पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? लोग अपनी अटेंशन बर्बाद करते हैं। यह दुनिया आपकी अटेंशन खरीदने की कोशिश कर रही है। हर ऐप, हर रील, हर नोटिफिकेशन, सब तुम्हारी एक ही चीज चुराना चाहते हैं, तुम्हारा फोकस। क्यों? क्योंकि जिसके पास तुम्हारा फोकस है, वह तुम्हारा फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ग्रेट पीपल अपनी अटेंशन को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं। फोकस का रूल, वन थिंग एट अ टाइम। तुम सब कुछ कर सकते हो, पर एक साथ नहीं। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि दिमाग को कमजोर बनाती है। विनर्स का रूल सिर्फ एक है, हर समय सिर्फ एक काम। वन गोल, वन मिशन, वन फोकस। जब तक वो पूरा न हो जाए, दूसरे काम को छूना भी नहीं, क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड हो जाए तो पावर कम हो जाती है, और पावर कम हो जाए तो रिजल्ट्स छोटे हो जाते हैं। तुम्हें रोज 10 घंटे नहीं चाहिए, तुम्हें रोज 3 घंटे का प्योर फोकस चाहिए। लोग सोचते हैं कि दिन में 10 से 12 घंटे काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी, पर सच ये है, 10 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड मेहनत 3 घंटे के प्योर फोकस के बराबर भी नहीं होती। काम का समय नहीं, काम की गहराई मायने रखती है। अगर तुम 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम सीख गए, तो तुम उन 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जो दिन भर बस व्यस्त होने का ड्रामा करते हैं। फोकस का असली दुश्मन डोपामाइन ट्रैप। डोपामाइन, ये तुम्हें छोटी छोटी चीजों में मजा देता है और बड़ी चीजों को छोड़ने पर मजबूर करता है। हर बार जब तुम
सोशल मीडिया देखते हो, गेम खेलते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, बेकार वीडियो देखते हो। तुम अपने दिमाग में इतनी डोपामाइन डाल देते हो कि मेहनत करना बोरिंग लगने लगता है। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। तुम्हें मेहनत मुश्किल नहीं लग रही, तुम्हारा डोपामाइन लेवल इतना खराब है कि तुम्हें रियल वर्क में मजा ही नहीं आ रहा। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, सबसे पहले अपना डोपामाइन रीसेट करो। डिटॉक्स जिंदगी बदलने का गुप्त शॉर्टकट। डिटॉक्स कोई लक्ष्यूरी नहीं, डिटॉक्स एक नेसेसिटी है। तुम्हें चाहिए 24 घंटे बिना फोन, 48 घंटे बिना सोशल मीडिया, 7 दिन बिना एंटरटेनमेंट, 30 दिन बिना यूजलेस हैबिट्स। डिटॉक्स तुम्हें वापस कंट्रोल में ले आता है। डिटॉक्स तुम्हारा दिमाग शार्प बनाता है। डिटॉक्स तुम्हें क्लैरिटी देता है। डिटॉक्स तुम्हारे माइंड को मजबूर करता है कि वह हर छोटी डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने लाइफ गोल्स पर फोकस करे। क्लैरिटी, बिना क्लैरिटी का आदमी भटक जाता है। तुम्हें पता है कि भटके हुए लोग क्यों भटकते रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहां है। क्लैरिटी एक जीपीएस की तरह है। जब यह क्लियर होता है, तुम्हें पता होता है तुम कौन हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो और तुम्हें क्या नहीं चाहिए। तब तुम रास्ते से नहीं भटकते, तब तुम डिस्ट्रैक्शंस से नहीं टूटते, तब तुम माहौल से नहीं डरते। क्लैरिटी तुम्हें लेजर फोकस दे देती है। एनवायरनमेंट तुम्हें खींचकर या तो ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा। तुम जिन लोगों के बीच रहते हो, वह तुम्हारी सोच बनाते हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा माहौल, तुम्हारा सोशल सर्कल, ये सब तुम्हारी सोच का रंग बदल देते हैं। अगर तुम उन लोगों के साथ हो जो हर वक्त मजाक में, एंटरटेनमेंट में, गॉसिप में, टाइम पास में लगे रहते हैं, तो तुम सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे, तुम नीचे की तरफ जा रहे हो। एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। अगर तुम 5 लूजर्स से घिरे हो, तो तुम 6th लूजर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम 5 ड्रिवन, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड लोगों के बीच हो, तो तुम भी 6th विनर बनोगे। ग्रोथ की सबसे बड़ी आदत सीखते रहना। विनर्स एक चीज कभी नहीं छोड़ते, लर्निंग। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, हर दिन 1% बेहतर बनो। तुम्हारा माइंड जितना सीखता है उतना ग्रो करता है, और जितना ग्रो करता है उतना पावरफुल बनता है। लर्निंग तुम्हारी सोच को अपग्रेड करती है, और सोच अपग्रेड हो जाए तो पूरा जीवन अपग्रेड हो जाता है। लोग तुम्हारे बदलने से डरते हैं। जब तुम ग्रो करने लगते हो, लोग अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी कमजोरी याद दिलाती है। इसलिए वो तुम्हें रोकेंगे, खिंचाव करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर तुम मत रुकना। लोग तुम पर कमेंट करेंगे, लेकिन तुम्हारे बैंक अकाउंट पर नहीं। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे सपनों को नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी ग्रोथ को किसी की भी अप्रूवल पर मत टिको। कभी कभी लाइफ तुम्हें तोड़ती नहीं, रीडायरेक्ट करती है। जिस दिशा में तुम सोच रहे हो सकता है वह तुम्हारे लिए बनी ही न हो। लाइफ जब तुम्हें एक रास्ते से तोड़ती है, कभी कभी वह तुम्हें एक बेहतर रास्ते पर धकेल रही होती है। हर टूटना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कभी कभी यह ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। लाइफ का हर सेटबैक एक कमबैक की तैयारी है। जब तक जीत नहीं मिलती, कहानी खत्म नहीं होती। हर इंसान अपने जीवन की एक कहानी लिख रहा है। कुछ की कहानी जल्दी थम जाती है, कुछ की कहानी बहुत लंबी चलती है, और कुछ की कहानी अमर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, कहानी खत्म तब होती है जब तुम रुकते हो। अगर तुम हार मान लेते हो, अगर तुम रुक जाते हो, अगर तुमने कोशिशें छोड़ दी, तभी कहानी खत्म होती है।
लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जो हर गिरावट के बाद उठ जाते हैं, जो दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो अपने नाम को आइकन बना देते हैं। सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य खुद को हराना सीखो। इस संसार में लाखों दुश्मन हैं, लेकिन तुम्हारा असली दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन है तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी झिझक, तुम्हारी पुरानी आदतें। जिस दिन तुमने इन सबको हरा दिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। सक्सेस का महान नियम यह है, पहले खुद को जीत कर दिखाओ, फिर दुनिया खुद ब खुद जीत जाओगे। पेन इज द प्राइस, दर्द से मत भागो, दर्द को अपनाओ। याद रखना, सपनों की कीमत हमेशा दर्द में चुकानी पड़ती है। अगर तुम दर्द से भागते रहोगे तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम दर्द को अपनाने लगोगे, तुम्हारी ताकत दोगुनी नहीं 1000 गुना बढ़ जाएगी। दर्द कहता है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें मजबूत बनाने आया हूं। हर रात की नींद सैक्रिफाइस होगी, हर सुबह की थकान सैक्रिफाइस होगी, हर दोस्त की पार्टी सैक्रिफाइस होगी, हर आराम की आदत सैक्रिफाइस होगी। लेकिन यह सैक्रिफाइस ही तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसका नाम दुनिया कभी नहीं भूलेगी। धैर्य, पेशेंस, जीत वहीं आती है जहां धीरज ज्यादा होता है। सक्सेस कोई फास्ट फूड नहीं है जो तुमने मांगा और मिल गया। सक्सेस एक क्रॉप की तरह है, बीज बोना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, और सबसे जरूरी, धैर्य रखना पड़ता है। जल्दी में सिर्फ चीजें टूटती हैं, जल्दी में सपने नहीं पूरे होते। जो धैर्य रखता है, जो धीरे धीरे पर लगातार चलता है, जो रास्ते को समझकर चलता है, सक्सेस उसी के सामने झुक जाती है। कंपैरिजन यह जहर है, इससे बचो। तुम्हें किसी और से नहीं लड़ना है। उनकी जर्नी अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। कंपैरिजन सिर्फ एक चीज देता है, निराशा। तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने कल से बेहतर बनकर। एक नियम मान लो, आज मैं अपने कल वाले खुद से बेहतर बनूंगा। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम जीत रहे हो। सक्सेस का फॉर्मूला PCF आइकन। सक्सेस को 3 चीजें बनाती हैं। 1 P, पेन। दर्द के बिना ग्रोथ नहीं होती। दर्द रास्ता नहीं रोकता, दर्द रास्ता बनाता है। 2 C, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो जादू है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। 3 F, फोकस। फोकस मतलब एक समय में सिर्फ एक दिशा, एक विजन, एक मिशन। जब पेन, कंसिस्टेंसी और फोकस एक साथ मिलते हैं, तब बनता है आइकन। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि डर भी कांप जाए। तुम छोटे सपने मत देखो, छोटे सपनों में दम नहीं होता। छोटे सपने दिल को जलाने की ताकत नहीं रखते। छोटे सपने तुम्हें सुबह उठाने की ताकत नहीं रखते। तुम्हें चाहिए बड़े सपने, ऐसे सपने जो तुम्हें रुलाएं, जो तुम्हें जगाएं, जो तुम्हें बदल दें, जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ाएं। सपना इतना बड़ा बनाओ कि हर सुबह तुम्हारी आंखें उत्साह से जलती हों। लोग तुम्हें रोकेंगे क्योंकि तुम उन्हें चौंका रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों की बातें भी बढ़ेंगी। कुछ कहेंगे ये बदल गया है, कुछ कहेंगे ये एटीट्यूड दिखा रहा है, कुछ कहेंगे ये ज्यादा सोचने लगा है। लेकिन एक बात याद रखना, लोग उसी पर कमेंट करते हैं जिसमें पोटेंशियल होता है। जो लोग तुम्हें रोक नहीं सकते, वो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, इग्नोर प्लस फोकस प्लस ग्रो। सही समय का इंतजार मत करो, समय सही तुम्हें देखकर बनेगा। लोग कहते हैं जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, पर सच यह है
सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें ही समय को सही बनाना पड़ता है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इम्परफेक्ट, लेकिन स्टार्ट जरूर करो, क्योंकि शुरुआत ही वह चाबी है जो सफलता का गेट खोलती है। वक्त बदलने वाला है, बस तुम मत रुकना। हो सकता है कि अभी जिंदगी कठिन है, हो सकता है कि अभी रास्ते बंद हैं, हो सकता है कि अभी तुम थक चुके हो सकता है कि अभी दुनिया तुम्हें पहचानती नहीं, लेकिन यह भी सच है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम मेहनत करते रहो, तुम चलते रहो, तुम अपने आप पर विश्वास रखो। एक दिन दुनिया तुम्हें सर उठाकर देखेगी, एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, एक दिन तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा, और एक दिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ताकत बन जाएगा। द आइकन माइंडसेट, यह तुम्हारा नया जन्म है। यह चैलेंज सिर्फ सक्सेस का नहीं, यह चैलेंज है खुद को एक नए इंसान में बदलने का। तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, तुम अब उस मनुष्य में बदल रहे हो जो अपनी नियति खुद लिखता है। तुम्हारे अंदर आग जल चुकी है, तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो चुका है, तुम्हारे अंदर साहस पैदा हो चुका है, तुम्हारे अंदर वह माइंडसेट पैदा हो चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, अब तुम आइकन मटेरियल हो। अब ये शब्द अपने भीतर उतार लो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा नाम एक आइकन न बन जाए। ये तुम्हारा वादा है, ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारी पहचान है। अब हर सुबह उठकर कहो, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। हर रात सोने से पहले कहो, आज भी मैं जीत कर लौटा हूं। सक्सेस का महा चैलेंज अब खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। अगर इस स्क्रिप्ट ने आपकी रूह को छू लिया है, अगर इन शब्दों ने आपको हिला दिया है, तो अब अपनी लाइफ में एक नया मिशन शुरू करो। पढ़ना शुरू करो, मेहनत शुरू करो, डिसिप्लिन शुरू करो, फोकस शुरू करो, कंसिस्टेंसी शुरू करो, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का वादा करो, क्योंकि दुनिया बदल जाएगी जब तुम बदलोगे।